हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलेश कुमार। मैं गुरु कोचिंग संस्था के माध्यम से मैथ के कुछ वीडियो अपलोड करूंगा और गुरु संस्था आपको और भी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड करेगा, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हमारे साथ अलग अलग सर रहेंगे। पहले हम मैथ की बात करते हैं, क्योंकि मैं मैथ के वीडियो अपलोड करने वाला हूं। मुझे ये वीडियो देखकर जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। जैसा भी आपको लगता है प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या मेरे फेसबुक अकाउंट पर पर्सनल मैसेज करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरा वीडियो क्या लगा, कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, जरूर बताइएगा। मैथ की हम बात करते हैं दोस्तों। क्या होता है मैथ में क्या होता है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अधिकतर मैंने देखा है हम करते क्या है, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं और हम क्वेश्चन को करने लगते हैं। यदि हम क्वेश्चन को करते हैं तो हमने बेस समझा ही नहीं। यदि हम बेस नहीं समझेंगे तो मैथ पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं है, वो फिर एक रटना होगा। और मैथ को रटना मैं नहीं समझता हूं कि ये इट्स अ गुड वे, ये एक अच्छा तरीका है। तो मैं चाहूंगा कि आप मैथ को मेरे माध्यम से इसका बेस समझें। तो मैथ के हम जो भी चैप्टर का वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो उन सभी का मैं आपको डीप में समझाऊंगा। पहले हम उन चैप्टर्स की बात करते हैं जिन चैप्टर्स में अधिकतर स्टूडेंट वीक होते हैं या उन चैप्टर को छोड़ देते हैं। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो चैप्टर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसलिए उन चैप्टर को सबसे पहले मैं उठाता हूं और हम उस पर डिस्कस करते हैं। वो चैप्टर कौन से आप समझ गए होंगे, क्योंकि काफी लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं या जो अभी शुरुआत कर रहे हैं वो समझ सकते हैं या जान लीजिएगा कि वो चैप्टर है कौन से। देखिए, पहला है मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस। ये वो चैप्टर हैं जिनसे बच्चे अधिकतर दूर भागते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले इन्हीं चैप्टर पर डिस्कस करने वाला हूं। बाकी चैप्टर का आप टेंशन छोड़ दीजिएगा, वो बहुत ही सिंपल होंगे और हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इन चैप्टर में सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मेंसुरेशन पर, क्षेत्रमिति हम जिसको बोलेंगे। साथियों, मैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के साथियों को कहना चाहूंगा कि मैं हिंदी में लिखता जाऊंगा और उसको इंग्लिश में बोलता जाऊंगा। आप प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा और साथ में लिखते जाइएगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेंसुरेशन की, क्षेत्रमिति की। देखिए, क्या होता है कि क्षेत्रमिति में हमें यदि दो चीजों का प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर समझ है, तो मैं चाहूंगा कि हम ऑलमोस्ट उसको कवर अप कर चुके हैं। वो दो चीज क्या है? पहला ये कि जो मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति है, वो है क्या, तो समझते हैं। यहाँ पर मेंसुरेशन ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला 2D और तीसरा 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन, राइट। ये दो पार्ट में हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा कि हमें डीप में समझना है, और यदि आपको ये बेस समझ में आ गया तो हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर मुझसे पहले आप कर लेंगे, इतना मुझे विश्वास है। 2D क्या है और 3D क्या है, पहले ये समझिए। 2D में क्या फाइंड किया जाता है और 3D में क्या फाइंड किया जाता है, ये हमको पता होना चाहिए, राइट। तो पहले हम समझते हैं कि 2D में ज्ञात क्या किया जाता है। 2D में साथियों क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, एरिया फाइंड किया जाता है। और 3D में इस एरिया की जगह क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, वॉल्यूम आयतन आ जाएगा। अब हमको ये समझना होगा कि क्षेत्रफल क्या है और आयतन क्या है। देखिए, क्षेत्रफल क्या है, जैसे हम एक कमरे की बात करते हैं, एक रूम की बात करते हैं, राइट। तो रूम में जो नीचे का फर्श है, वो फर्श पर यदि आप कोई दरी बिछाते हैं, कोई चटाई बिछाते हैं उस पूरे फर्श पर, तो हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब नीचे जो जगह है वह कितनी है। काफी लोगों को ऐसा सोचना होगा कि सर दीवार है, इसका क्षेत्रफल होगा या आयतन होगा।
साथियों बताना चाहूंगा, यदि हम दीवार की बात करें तो दीवार का क्षेत्रफल होगा, लेकिन यदि हम चारों दीवारों को मिलाकर और फिर क्षेत्रफल की बात करें, मींस चारों दीवारों से जो घिरा हुआ पूरा क्षेत्र है नीचे से लेकर ऊपर तक, वो हमारा आयतन कहलाता है, जो कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग उसमें निकाला जाता है। आइए दोस्तों हम और क्षेत्रफल और आयतन के बारे में और समझते हैं। देखिए क्षेत्रफल और आयतन के बारे में यदि हम समझें तो मैं मानता हूं कि आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सभी का सिलेक्शन होना ही है, नौकरी आपको मिलना ही है। जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो आप यदि मकान बनाएंगे, तो मैं समझता हूं कि हम डायरेक्ट मकान तो बनाएंगे नहीं, हम पहले क्या खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं। तो जो प्लॉट खरीदते हैं वो प्लॉट का सेट किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का, कहने का मेरा मतलब क्या है कि वो 2D में आएगा, जो क्षेत्रफल होगा वो 2D में आएगा, या तो वो आयताकार हो सकता है, मींस रेक्टेंगल फॉर्म में हो सकता है, वर्ग स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है, ट्रायंगल त्रिभुज फॉर्म में हो सकता है, या जो भी हमारे 2D के हमने जैसा लिखा है उस फॉर्म में हो सकता है, राइट। तो जितना आप वो क्षेत्र खरीदते हैं, जितना एरिया आपके प्लॉट का है, वही एरिया वही आपका क्षेत्रफल होता है। मुझे लगता है यहां तक समझ में आएगा। अब हम देखेगा इसी को, इसमें आयतन कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि आप उस प्लॉट के चारों तरफ से बाउंड्री उठा देते हैं, यदि आप उस प्लॉट के चारों तरफ से बाउंड्री उठा देते हैं, तो हम समझते हैं कि उसमें कुछ भी सामान भरा जा सकता है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। और समझने की कोशिश करते हैं, जैसे एक आयत है, देखिएगा ये आयत है, तो ये आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब हम यहाँ पर 3D की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम में आयतन को देखिएगा कैसे समझेंगे। आप एक बक्से की बात कीजिएगा, ये हमने एक बक्सा ले लिया, राइट। ये किस फॉर्म का हमें नजर आ रहा है, ये क्यूबॉइड फॉर्म का नजर आ रहा है, घनाभ फॉर्म का नजर आ रहा है, राइट। तो इस बक्से के अंदर हम कितना सामान फिल कर सकते हैं, कितना सामान फिल कर सकते हैं, जितना भी सामान इसमें फिल करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। अब हम यदि इसको लिक्विड फॉर्म में समझे, तो लिक्विड फॉर्म में देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बाल्टी किसका रूप होता है, फ्रस्टम का रूप होता है, क्लियर है। तो बाल्टी में बाल्टी साथियों कुछ इस प्रकार की होगी, मैंने कुछ ज्यादा अच्छी बनाई है, उस पर हंसिएगा नहीं, बस समझिएगा। ये बाल्टी है, बाल्टी के अंदर हम क्या पानी भरते हैं, या तो मिल्क भरेंगे, तो उसमें कितना पानी आता है, कितना मिल्क आता है, वही हमारा आयतन कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। मुझे लगता है कि ये भी आपको समझ में आएगा। तो क्षेत्रफल क्या है और आयतन क्या है, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। मैं साथियों एक और चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा, इकाई के बारे में, यूनिट के बारे में। क्षेत्रफल में इकाई पे वर्ग होगा, यदि क्षेत्रफल दिया है तो इकाई पर वर्ग होगा, इकाई यूनिट कुछ भी हो सकती है। यदि आयतन आपको दिया है तो इकाई पर पावर 3 होगा, क्यूब होगा। यदि आप क्षेत्र मिति के क्वेश्चन को देखेंगे, यदि वहां पर किसी संख्या के ऊपर पावर 3 लिखा है तो समझ जाइएगा आयतन है, और किसी संख्या के ऊपर यदि स्क्वायर है, पावर 2 है, तो समझिएगा कि वह क्षेत्रफल है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, दो हो जाए, आप समझ रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो सपोज इसका सेंटीमीटर दिया है और इसका भी सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का मल्टीपल करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा आप किससे करना पड़ेगा, ऊंचाई से करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जहां पर पावर 2 है वो क्षेत्रफल दिया है, जहां पावर 3 है वो आपका आयतन दिया है। मुझे लगता है यहां तक समझ में आया होगा। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपको सिर्फ 2D समझना है और 2D के फॉर्मूले आपको समझना है।
ये आपको रटना नहीं होगा, सिर्फ समझना होगा। यदि आप ये समझ जाते हैं, 2D कवर कर लेते हैं, आई एम श्योर 3D आपका 2D से ही कंप्लीट होगा। जितने भी फॉर्मूले यहाँ पर इसके बनेंगे वो शायद घन के हो, चाहे घन के हो, घनाभ के हो, बेलन के हो, शंकु के हो, वो सारे के सारे फॉर्मूले 2D से निकल कर ही आते हैं। इसलिए हमें 2D अच्छे से समझना होगा। इसके जो फॉर्मूले होंगे, कोई सा भी फॉर्मूला हम उठाएंगे, अधिकतर फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार आयतन के भी अधिकतर फॉर्मूले इससे कंप्लीट होते हैं, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। चलिए, यहां पर अब क्षेत्रफल के बाद दूसरा हमें क्या ज्ञात करना होता है, समझिएगा। क्षेत्रफल के बाद आपसे परिमाप पूछा जाएगा। परिमाप, पेरीमीटर, या हम वृत्त के लिए परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस। परिमाप क्या होता है, परिधि क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। दोनों की चीज है, वृत्त के लिए परिधि और बाकी के लिए परिमाप होता है। परिमाप है क्या, किसी भी क्षेत्र को यदि हम उसके चारों तरफ से बाउंड्री करते हैं किसी सिंगल तार से, तो उस सिंगल तार की लंबाई आपका परिमाप या परिधि कहलाता है। जैसे मैं बात करता हूं, ये ए से लेकर बी तक का एक लंबा तार, बी से सी तक एक तार, सी से डी तक का एक तार और डी से ए तक, ये आपने जोड़ दिया, तो इतना लंबाई का तार ये आपका, देखिए आपने एक क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, इसको चारों तरफ से एक सिंगल तार से आपने घेर दिया, ये आपका परिमाप कहलाएगा। यदि इसको हम परिधि कब कहेंगे, जब एक ये वृत्तीय प्रकार से बनेगा। देखिए वही तार है, उतना ही लेंथ का है, यदि आप उसको इस फॉर्म में मोड़ देंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। मुझे लगता है यहां तक समझ में आया होगा। अब हम 3D की बात करते हैं। 3D में देखिए इसकी जगह पे क्या आएगा, वक्रपृष्ठ आता है, जिसको इंग्लिश में कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। दूसरा संपूर्ण पृष्ठ आता है, संपूर्ण पृष्ठ, जिसको टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है इंग्लिश में। देखिए वक्रपृष्ठ क्या होता है, इसलिए मैं आपको इतने सिंपल, इतने डीप तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक रूम की हम बात कर रहे थे, तो रूम का वक्रपृष्ठ क्या होगा और संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा वो हम समझते हैं। एक कमरा जो कितने दीवार से घिरा होगा, 4 दीवार से घिरा होगा। कितने दीवार से घिरा हुआ है, 4 दीवार से। तो चारों दीवारों का यदि आप क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे, चारों दीवार के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। आपने छोड़ा क्या वो समझिएगा, आपने छोड़ा क्या, सिर्फ 4 दीवार को लिया, छोड़ा क्या, ऊपर का और नीचे का रूफ, और आपने नीचे का जो फर्श था वो छोड़ दिया है। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस ऊपर और नीचे का भी जोड़ देंगे तो टोटल 6 हो गया। इन 6 का कुल क्षेत्रफल आपका क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दीवार का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल फाइंड करना है तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला तो लंबाई गुणा चौड़ाई समझाया हमने, तो वही मैं आपको आगे बताने वाला हूं। मुझे लगता है यहां तक समझ में आया होगा। साथियों अब हम समझेंगे कि 2D में क्या क्या आता है और 3D में क्या क्या आता है। तो हम समझते हैं कि 2D में क्या आता है। देखिए 2D में आपका, हम पहला बात करेंगे आयत की, रेक्टेंगल की। आयत 2D में आएगा, वर्ग स्क्वायर 2D में आएगा, त्रिभुज 2D में आता है। देखिए त्रिभुज के भी कई टाइप होते हैं, राइट, लेकिन मैं जब त्रिभुज को समझाऊंगा तब आपको वो टाइप्स बताऊंगा और उनके फॉर्मूले भी समझाऊंगा। चतुर्भुज आता है, त्रिभुज, ट्रायंगल, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, वृत्त, सर्कल और बहुभुज, पॉलीगन। बहुभुज क्या बोलेंगे इसको, पॉलीगन कहते हैं। ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, 2D के अंतर्गत आते हैं। 3D में क्या आता है वो समझते हैं। पहला हम बात करेंगे घनाभ, क्वाइट,
घन, क्यूब, बेलन, सिलेंडर, शंकु, कौन, गोला, स्फेयर, चिन्हक, फ्रस्टम, पिरामिड, प्रिज्म। ये पार्ट है हमारे 3D के। क्वाइट, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फेयर, फ्रस्टम, पिरामिड, प्रिज्म। मुझे लगता है यहां तक आपने समझ लिया होगा। अब देखिए यहां पर मैं एक एक करके इनके फॉर्मूले बताने वाला हूं, इनका डायग्राम समझाने वाला हूं, मतलब मैं अब इनको डीप में बताने वाला हूं। और यही आपको समझना है, जो कि आपको क्वेश्चन करने में यही सहायता करेंगे, यही जरूरी होगा। तो देखते हैं यहां पर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आयत पर। सबसे पहले हम आयत की बात करते हैं, रेक्टेंगल। देखिए आयत में भुजाओं की बात करें तो कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या चारों भुजाएं बराबर होती हैं? नहीं, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इनको हम नाम दे देते हैं। सपोज ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है, सी डी एक भुजा है और ए डी एक भुजा है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे कि ए बी जो भुजा है वो किसके बराबर होगी? सी डी के बराबर होगी। क्या एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है? बिल्कुल। ए बी जो समांतर होगी किसके? सी डी के। समांतर का मतलब कि ये ए बी और सी डी को हम कितने भी ऊपर या नीचे तक बढ़ा लें, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, कभी भी नहीं काटेंगी, या हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच की जो दूरी होती है वो समान होगी। दूसरा, AD इक्वल टू BC, तो AD भी समांतर होगी किसके? BC। मुझे लगता है तो समझ में आया। आयत के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अब हम इसके कोणों की बात करते हैं, तो इसका प्रत्येक कोण ईच एंगल, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होता है। मतलब ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी, और एंगल ये 90 के। अब हम बात करते हैं इसके विकर्ण पर, डायगोनल पर। देखिए इसके जो विकर्ण होंगे वो कौन कौन से होते हैं? विकर्ण कहते किसको है? एक कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर के बीच की दूरी। विकर्ण इसमें क्या है? एक AC है और दूसरा कौन सा है? BD है, और ये आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। AC इक्वल टू BD। विकर्ण समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि आयत से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, हम उन पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, आयत में आपसे क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। यदि आपसे आयत में क्षेत्रफल पूछता है, एरिया पूछता है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको इंग्लिश में लंबाई को L और चौड़ाई को P कहा जाता है, विड्थ, राइट? L इंटू V भी कह सकते हैं। यदि हमको लंबाई और चौड़ाई दिया है और क्षेत्रफल आप पूछा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, बस दोनों का मल्टीपल करना है, आंसर आ गया। यदि आपसे परिमाप पूछा जाता है, तो समझिएगा परिमाप है क्या, ये मैं आपको समझा चुका हूं। परिमाप क्या है कि किसी क्षेत्र को चारों तरफ से किसी एक सिंगल तार से घेर देना परिमाप कहलाता है। मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, किसी का भी आप परिमाप निकालें तो सोच लीजिएगा कि उसके चारों तरफ से ऐड कर दीजिएगा, चारों भुजाओं को ऐड कर दीजिएगा, परिमाप आ जाएगा। AB की लंबाई कितनी यहां पर? देखिए AB है तो AB B होगा, BC कितना है? L है, CD कितना है? B है, और AD कितना है आपका? ये भी L होगा। अब क्या है, हम डायरेक्ट रट लेते थे, क्या रटते थे वो मैं आगे बताने वाला हूं। देखिए B और B और L और L, 2L प्लस 2B हो गया, 2 कॉमन ले लेते हैं हम, क्या बचा? L प्लस B। ये आपका फॉर्मूला होता है परिमाप का। एक्चुअल होता है क्या, हम डायरेक्ट इसको रट लेते हैं, तो ये रटने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आएगा कि हमने ये कैसे
फाइंड आउट किया है, क्योंकि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं सॉरी, कि आपको एग्जाम हॉल में जब आप बैठे और इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और यदि आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप उसको आसानी से रिकॉल कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, यदि आप प्रॉपर इस वीडियो को देखते हैं अंत तक। तो परिमाप के साथ आपसे विकर्ण के, देखिए विकर्ण यदि आपसे पूछा जाएगा तो हम विकर्ण कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट मैं इसका फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे यही बताना है कि विकर्ण निकालना कैसे है। मतलब हमको जो AC है या BD है ये हमें फाइंड आउट कैसे करना है। मैं आपसे पूछता हूं ABC मिलकर एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज है? राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से हम इसमें पुट कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये सभी जानते होंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पर हाइपोटेनियस क्या होगा? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं। AC डायगोनल मतलब हम D से डिनोट कर सकते हैं। AB की लंबाई कितनी है? B है, B स्क्वायर, और BC कितना है? L स्क्वायर। यदि हम वर्गमूल लेते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर D इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपका D आ गया। यदि हमको डायगोनल पूछा है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यदि लंबाई और चौड़ाई दी और डायगोनल आपसे पूछा है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग करके अंडर रूट निकाल लीजिए, D आ गया। कितना सिंपल है। यहां सिंपल लगता है जब हम शुरुआत करते हैं, लेकिन यही चीजें एग्जाम हॉल में देखें तो हम भूल जाते हैं, और मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रिपरेशन कराने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप एग्जाम में भूले ना या रिकॉल कर सकें। अगला, अब इसमें देखिए और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। आपसे और क्वेश्चन में लंबाई पूछी जा सकती है या आपसे चौड़ाई पूछी जा सकती है। लंबाई या चौड़ाई पूछी जा सकती है। देखिए यहां पर लंबाई और चौड़ाई पूछी जाएगी तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उसके लिए इनके बीच में कुछ रिलेशन दिया हो सकता है। यदि रिलेशन दिया है, सपोज जैसे चौड़ाई लंबाई से इतनी कम है, तो हमने मान लिया कि सपोज ये x है और वो 20 कम है, तो हम क्या कह सकते हैं? x माइनस 20। और यदि इसका क्षेत्रफल दिया है तो हम क्षेत्रफल बराबर क्या L इंटू V होता है, और LV की हम x और x माइनस 20 करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। लंबाई या चौड़ाई जो भी पूछा होगा आप आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन और इससे संबंधित क्या क्या बनते हैं उस पर बताने वाला हूं साथियों। आयत में क्वेश्चन एक ये भी बनता है या पूछा जाता है कि आयत के बाहर या अंदर एक कुछ चौड़ा रास्ता क्या आता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? वो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल बाहर का भी पूछ सकता है और वो अंदर का भी पूछ सकता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हम फॉर्मूले पे चले जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें फॉर्मूले पे बिल्कुल नहीं जाना है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो जैसा कि हमने समझा है कि रास्ते का क्षेत्रफल, कौन से रास्ते का? बाहर रास्ते का क्षेत्र, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल। पहले बाहरी का देख लेते हैं, फिर आंतरिक का। दोनों सेम है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए कैसे, मान लीजिए इन सब की आपको L और B लंबाई दी है और W चौड़ा रास्ता आपको बनाना है। W चौड़ा रास्ता बनाएंगे तो इधर से भी W होगा, इधर भी W होगा, इधर भी और इधर भी, मतलब इनकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? W होगी। चलिए आपने ये बना दिया, आप देख पा रहे हैं। मैं इसको नाम दे देता हूं PQRS। तो PQRS आपको क्या नजर आ रहा है?
एक और आयत नजर आ रहा है, एक बड़ा आयत नजर आ रहा है, और एबीसीडी एक कौन सा आयत नजर आ रहा है, छोटा। आप समझ सकते हैं कि यदि आप बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बड़े में से छोटे को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। फिर है बड़े आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो वही होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन यहां पर जो लंबाई होगी वो क्या होगी, बड़े आयत की। देखिए यहां से यहां तक इसकी लेंथ कितनी थी, L। तो हम समझते हैं कि ये यहां पर W बढ़ गया, यहां भी W बढ़ गया, तो W और W कितने W होंगे, 2W। मतलब बड़े आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, L प्लस 2W। इसी प्रकार चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, B प्लस 2W, क्योंकि दोनों साइड से WW बढ़ जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम देखते हैं यहां पर L प्लस 2W इंटू B प्लस 2W माइनस ये छोटे आयत का क्षेत्रफल, तो L इंटू क्या होगा आपका, B ही होगा। तो आप समझ सकते हैं यहां पर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और कॉमन आके इसका फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन हम सिंपल सी भाषा में क्या समझते हैं कि यदि हमको बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल कर दीजिएगा, आंसर आ गया। दूसरा आंतरिक रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तब क्या करेंगे। देखिए आना तो यही है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा वो हम देखते हैं। ये आपका ABCD था, तो ये आप इसके अंदर जब बनाएंगे W मीटर चौड़ा, तो देखिए ये भी क्या बना, एक आयत बना। मैन ये था ओरिजिनल ये है, और ये हमने कम करके बनाया। तो यहां पर बड़ा वाला कौन सा होगा, ABCD वाला, और छोटा कौन सा होगा, ये PQR S ये वाला। तो बड़ा यहां पर अब कौन सा है, ABCD। तो यहां पर L इंटू भी सेम होगा, लेकिन माइनस। अब जो छोटे आयत है, छोटे आयत की लंबाई की यदि हम बात करें, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि जितना ये लंबा था इसमें से इतना W माइनस हो गया, इतना माइनस हो गया, तो एक्चुअल ये बचेगा, माइनस करेंगे तो ये वाला। इसी प्रकार चौड़ाई, ठीक है। तो यहां पर L माइनस 2W इंटू B माइनस 2W। चलिए ये आपका कौन सा, आंतरिक रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। एक और इसमें क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा बनता है देखिएगा। आयत के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी हमने आंतरिक और बाहरी फाइंड आउट किया है, अब हमको इसके बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम फिर से क्या करें, रट लें फॉर्मूला, नहीं रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ये वो रास्ता है, ये मान लेते W चौड़ा है, ये आपका L है, ये B है, और ये वो रास्ता है जिसका क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो रास्ता है ये किस प्रकार का नजर आ रहा है, आयत है, तो एक आयत ये है और एक आयत ये है, दो आयत नजर आ रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा, अब हमें क्या करना है, इस आयत के क्षेत्रफल को और इस आयत के क्षेत्रफल को हम प्लस कर देंगे। लेकिन यहां पर ये ओवरलैप हो रहा है, ओवरलिस्ट हो रहा है, तो यहां पर ये डबल काउंट होगा, तो उसको हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। पहले हम इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यदि ये लेंथ इसकी L है, तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी, L हो गया।
L होगा, लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी है W, तो इसको L इंटू W, मतलब यहां पर क्या लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए यहां चौड़ाई की जगह क्या आ गया W आ गया, प्लस इसका क्षेत्रफल निकालना। अब इसकी जो लंबाई होगी जितनी ये होगी उतनी ये होगी, अगर ये B है तो ये भी कितनी होगी आपकी B होगी B, तो इसकी चौड़ाई कितनी है W होगी, क्योंकि ये W है, W मीटर चौड़ा हमें रास्ता बनाना है इंटू W। लेकिन जैसा कि हमने समझा कि जो बीच वाला ये जो क्षेत्र है ये डबल काउंट हो रहा है, ये डबल काउंट हो रहा है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ भी W, ये भी W, ये भी और ये भी, तो ये क्या बन रहा है वर्ग बन रहा है। तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है भुजा का वर्ग, मतलब W का वर्ग हम माइनस कर देंगे। आप चाहें तो इन सब में से क्या कॉमन ले लीजिए W, तो यहाँ क्या बचेगा L प्लस बी माइनस W। क्या होता है कि हम इस फॉर्मूले को रट लेते हैं। साथियों ये रटना नहीं है, यदि आपको समझ में आएगा फटाफट कर सकते हैं, जो वैल्यू भी हो कि हमें इसका निकालना है इसका निकालना। और जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो इसके ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन इन रास्तों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अभी मैं ट्रिक इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हम अभी बेस समझ रहे हैं इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आयत के बाद हम बात करते हैं वर्ग की। वर्ग स्क्वायर में देखिए चार भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं कैसी होती हैं समान होती हैं, ABCD। चलिए नेक्स्ट हम वर्ग की बात करते हैं, और वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं चार भुजाएं होती हैं, ABCD ये भुजाएं। तो वर्ग की क्या क्या विशेषता है वो हम समझते हैं। देखिए इसको चारों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं। इसका प्रत्येक कोण ईच एंगल, चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। इसके विकर्ण डायगोनल की यदि हम बात करें, इसके विकर्ण की हम बात करें, इसके विकर्ण कौन कौन से हैं AC और BD, ये आपस में कैसे होंगे ये भी बराबर होते हैं, मींस AC इक्वल टू BD। समझ में आया यहाँ पर विकर्ण कैसे आपस में बराबर है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही सब जो हमने अभी आयत में समझे थे वही इसमें पूछे जाएंगे। तो हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल का तो हमने एक फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, बिल्कुल इसमें भी वही यूज होने वाला लंबाई गुणा चौड़ाई। कुछ साथी कंफ्यूज होंगे कि सर हमने भुजा का वर्ग पढ़ा है, कुछ बोल रहे होंगे A का वर्ग पढ़ा है। अरे वही सब है क्या, वही तो मैं आपको बताने वाला हूँ, यही तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि यही सब है। इसको अलग अलग तरीके से वो अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। देखिए कैसे, ये भुजाएं आपस में बराबर है। मान लीजिए अगर इसकी लेंथ A है तो इसकी भी कितनी होगी A, इसकी भी कितनी, इसकी भी, मतलब जो भुजा है वो उसकी लंबाई आपने क्या मान ली A। अगर इसकी आपने लंबाई A मान ली तो लंबाई भी A है और चौड़ाई भी A है। A का में मल्टीपल करेंगे तो बताइए क्या आएगा A स्क्वायर आएगा, या हम इसको क्या लिख सकते हैं भुजा का वर्ग, एक ही बात है। तो फॉर्मूला कहां से, इसी से आया ना लंबाई गुणा चौड़ाई से, भुजा का वर्ग। बस ये है कि हम इसको रट लेते हैं। हाँ अगर ये रटा है तो बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा इसमें हम परिमाप की बात करते हैं। परिमाप, पेरीमीटर मैंने आपसे क्या कहा था, किसी भी क्षेत्र को एक सिंगल तार से उसकी बाउंड्री कर देना, घेर देना। तो यहां पर भी वही होने वाला है क्या, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। आप समझ पा रहे हैं AB कितना है, AB की लेंथ कितनी है A, BC भी है, AB है, A भी है, तो A मिलाकर कितना हो गया 4A। ये फॉर्मूला हम रख लेते हैं। ये बना कहां से, ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके विकर्णों की बात करते हैं।
विकर्ण डायगोनल। इसके विकर्ण यदि हमें फाइंड आउट करना है, देखिए हम कह सकते हैं डायरेक्ट d इक्वल टू √2a। आता कैसे है वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इसका प्रत्येक कोण हम जानते हैं 90 डिग्री का है। यदि ये 90 डिग्री का है तो त्रिभुज एबीसी एक कैसा कोण होगा, समकोण होगा कि नहीं। त्रिभुज एबीसी कैसा कोण है, समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर से हम कौन सी थ्योरम पुट कर सकते हैं, पाइथागोरस। देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम से AC क्या होगा इसका, हाइपोटेन्यूस कर्ण इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC यहां पर कितना है, हमने D मान लिया, डायगोनल AB A स्क्वायर BC A स्क्वायर, D स्क्वायर इक्वल टू A और A जोड़ देंगे कितना आएगा 2A स्क्वायर। यहां से वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा √2A। लीजिए या तो हम डायरेक्ट इसको रट लें, इन केस हम भूल गए तो हम ऐसा निकाल तो सकते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। और क्वेश्चन हम करेंगे, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि क्वेश्चन मैं यहां पर जो भी लिखूंगा आप उसका आंसर कर देंगे, मुझसे पहले ये विश्वास है मुझे। लेकिन कब कर पाएंगे, जब आपको ये सब पता है तब। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, भुजा की लंबाई आपसे पूछी जा सकती है। यदि भुजा की लंबाई आपसे पूछी जा सकती है तो या तो क्षेत्रफल दिया होगा, या परिमाप दिया होगा, या फिर विकर्ण दिया होगा। यदि क्षेत्रफल दिया है तो इसके बराबर लिख के हम a निकाल लेंगे, परिमाप दिया है तो इसके बराबर निकाल के a निकाल लेंगे, विकर्ण दिया है तो इसके बराबर लिखकर हम a निकाल लेंगे। भुजा आ गया हमारे पास। इसमें से भी रास्ते पूछे जा सकते हैं कि वर्ग के बाहर एक W चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या आंतरिक पूछा जा सकता है, या मध्य पूछा जा सकता है। तो वही सब करना है जो हमने अभी आयत में किया था। वहां दो आयत बनते थे, यहां पर क्या बनेंगे, दो वर्ग बनेंगे। बस आपको जो बाहर बनाएंगे तो एक बड़ा वर्ग बाहर बनेगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई पे ध्यान दीजिएगा। अंदर बनेगा तो उसकी लंबाई और चौड़ाई पे ध्यान दीजिएगा। मतलब बाहर बनेगा तो प्लस करना है और अंदर बनेगा तो माइनस करना है लंबाई और चौड़ाई को। मुझे लगता है यहां तक समझ में आएगा। चलिए आगे, अब हम त्रिभुज को समझेंगे। ट्रायंगल, देखिए त्रिभुज दोस्तों चार प्रकार के होते हैं, ऐसे और भी प्रकार बना सकते हैं आप उसमें, लेकिन हम मेनली जो बात करने वाले हैं उन पर हम बात करने वाले हैं, वो चार प्रकार के। वो चार में देखिए कैसे हम उनको याद रखेंगे, समझिएगा। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। हाउ मेनी साइड्स इन ट्रायंगल, 3 साइड्स। अब ये 3 साइड्स हैं, 3 भुजाएं हैं, तो इनके बीच में क्या क्या संबंध हो सकते हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं, वो देखिएगा। यदि तीनों भुजाएं, सपोज एबीसी है 3 भुजाएं, यदि तीनों भुजाएं बराबर है तो एक त्रिभुज बनेगा। यदि दो भुजाएं बराबर है और तीसरी अलग है तो एक अलग प्रकार का त्रिभुज बनेगा। यदि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो एक प्रकार का फिर त्रिभुज बनेगा। 3 प्रकार तो आपके यही से समझ में आ गए होंगे कि 3 भुजाएं हैं तो 3 त्रिभुज, क्या या तो तीनों भुजाएं समान, या 2 भुजाएं समान, या तीनों भुजाएं असमान। चौथा कोण के बेस पे बनता है, जो कि कौन सा, यदि एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वह कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समझते हैं यहां पर, यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं, यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। यदि दो भुजाएं समान हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज, और यदि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, असमान हैं, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, विषमबाहु त्रिभुज। और यदि एक कोण समकोण है तो उस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर है। अब यहां पर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस
स्केलर राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। देखिएगा इसको क्षेत्रफल कैसे, एक सिंपल सा फॉर्मूला 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। साथियों ये सभी के लिए यूज होगा, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको समझाने वाला हूं डीप में, ताकि आप भूले ना। वन बाई टू लंबाई गुणा चौड़ाई, ये फॉर्मूला सभी में इंप्लीमेंट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर, हमने देखा है 1/2 a इंटू एच, कहीं लिखा है 1/2 b इंटू एच, कहीं लिखा है √3/4a²। बिल्कुल है, वो सारे के सारे जितने भी फॉर्मूला हैं वो सब इसी से मिलकर, इन्हीं से बने हुए। अलग अलग के लिए लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो जाती है, वो मैं आपको समझाता हूं कि समबाहु त्रिभुज में लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी। नेक्स्ट, तो देखिएगा यहां पर समबाहु त्रिभुज की हम बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला कहां से आया, ये भी बता देता हूं। साथियों याद रखना, त्रिभुज आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। त्रिभुज आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। आयत देखिए, समझ लीजिएगा, एक आयत है, एक रेक्टेंगल। यदि मैं इसके दो भाग कर दूं, आप देख पा रहे हैं, यदि मैं इसके दो भाग कर दूं, एक आयत के दो भाग कर दिए, तो आप देखिएगा ये भाग, ये त्रिभुज है या नहीं? तो कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं? दो त्रिभुज आ रहे हैं ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और त्रिभुज का क्या करना है? आयत का आधा, इसलिए तो लंबाई गुणा चौड़ाई को हाफ कर दिया। ये समबाहु के लिए, समद्विबाहु के लिए, विषमबाहु के लिए बस लंबाई चौड़ाई थोड़ी अलग अलग होती जाती है। वो कैसे होती है वो बताने वाला हूं। जैसे एबीसी एक कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स कैसी हैं? इक्वल है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के बीच की दूरी को यहां पर हम ऊंचाई h कहते हैं। किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं, h कहते हैं। तो आप समझिएगा यहां पर कि 1/2 लंबाई इसकी कितनी है? a, और ऊंचाई कितनी मानी है आपने? h। तो आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, ये समझ में आया कहां से बना। और समझाता हूं, यदि आप इसको इस प्रकार से बनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या बनेगा? रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है। आयत में ये तो लंबाई होगी और ये चौड़ाई होती थी, और चौड़ाई आयत में सभी जगह कैसी होती थी? समान। तो यहां पर वो चौड़ाई है जो हमें एक्यूरेट मिलती है, इसलिए हम इसको सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं, या इनके बीच की दूरी को से हम मल्टीपल करते हैं। इसी प्रकार 1/2 b इंटू एच होता है। कहां पे होगा ये? समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, अब यहां पर देखिए, मैं बताना चाहूंगा √3/4a², एक फॉर्मूला ये भी होता है। अरे ये कुछ नहीं है, इसी का फॉर्मूला है, ये कुछ नहीं है, इसी का फॉर्मूला है। h की वैल्यू पुट कर दी गई है। h की वैल्यू पुट कैसे की है समझिएगा। ये एक जो त्रिभुज था, सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यदि सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये h है, ये पूरा a है, ये a है, तो सपोज a और हम इसको नाम देते हैं q और c। a q c कैसा त्रिभुज बनता है? समकोण। तो q से c की दूरी कितनी होगी? a/2। a से c की दूरी a और a से q की दूरी h। तो फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं इसमें। देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, समझिएगा। कर्ण क्या होगा यहाँ पर? AC का वर्ग मतलब a का वर्ग, लंब AQ मतलब h का वर्ग, आधा QC मतलब a/2 का स्क्वायर। हमें h निकालना है, a एक तरफ कर लेते हैं, a² वो इस तरफ आएगा तो माइनस का a²/2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू h²। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अपॉन में 1 लेके एलसीएम लेके 4,
4 का मल्टीपल यहाँ करेंगे 1 का यहाँ, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3a² इक्वल टू h²। अब हम वर्गमूल लेंगे तो ये h बचेगा, ये अंडर रूट में 3 आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, ये बचेगा और ये क्या हो जाएगा 2। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी h का। तो h की वैल्यू कितनी आ रही है आपको √3a/2। मतलब आप h की वैल्यू यहाँ पर 1/2 इंटू a इंटू √3/2a से मल्टीपल करेंगे तो a का a में स्क्वायर √3 2 का 2 में मल्टीपल क्या आ गया 4। देखिए वही फॉर्मूला है, समझ में आया, ये आप लिखते जाना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज की। देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज साथियों क्या होगा, जिसकी दो भुजाएं कैसी हो बराबर हो, समान हो। समझते हैं, ये एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं AB और AC कैसी हैं बराबर है। अगर इसकी लेंथ a है तो इसकी भी कितनी होगी a, लेकिन BC भी कुछ अलग होगी, मान लिया b। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/2 b इंटू h। h क्या होगा यहाँ पर जानना जरूरी। यदि आप यहाँ b लेते हैं, यदि आप ये लंबाई लेते हैं तो सामने वाले शीट से इस भुजा के बीच की दूरी को हम h कहेंगे, ये तो b इंटू एच। अब आप यहां पर h फिर निकाल सकते हैं। देखिए h कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज बनेगा एक, ये पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग a²। यहां से इसका हाफ हो जाएगा, ये पूरा b है तो b/2 का स्क्वायर प्लस ये पूरा कितना है h का स्क्वायर। ये इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा a² माइनस b²/4 इक्वल टू क्या होगा h²। इसके इसमें मल्टीपल कर लेते हैं हम 4a² माइनस b²/4 और इन सबको हम इनका अंडर रूट भी निकाल लेते हैं साथ में। तो ये अंडर रूट और ये अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा बराबर h। लीजिए h की वैल्यू आ गई। यदि आप यहाँ h की वैल्यू पुट करेंगे क्या √4a² माइनस b²/2, तो 2 का 2 में मल्टीपल करेंगे तो 1/4 b इंटू √4a² माइनस b²। देखिए फॉर्मूला, मैं ये समझा रहा हूं कि फॉर्मूला तो एक ही है लेकिन इसी से निकलते हैं सारे फॉर्मूले। और आप आसानी से, यदि आप कई बार समझ में आएगा, बस पाइथागोरस प्रमेय में याद रखिएगा, सारे फॉर्मूले के आंसर निकाल किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे समझते हैं, हम बात करते हैं विषम बाहु त्रिभुज के फॉर्मूले की। दूसरा क्या होगा अंडर रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। ये कौन सा कहलाता है, ये उसका फॉर्मूला। यहां पर s क्या है, s अर्ध परिमाप है। s क्या है अर्ध परिमाप है। साथियों परिमाप नहीं बताऊंगा, परिमाप आप समझ गए होंगे। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, यदि तीनों भुजाओं की लेंथ एक ही है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, तो इसका परिमाप क्या होगा 3a होगा कि नहीं। इसका परिमाप क्या होगा, दो भुजाएं a हैं तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस b। इसका परिमाप, तो इसका परिमाप लिखते हैं 2s इक्वल टू a प्लस b प्लस c, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। a b c क्या है भुजाओं की लंबाई। अर्ध परिमाप क्या होगा s इक्वल टू a प्लस b प्लस c/2 बराबर है। यहाँ पर हम h क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि तीनों भुजाएं कैसी हैं अलग अलग हैं, असमान है, इसलिए समझ में आया होगा। अब हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। आप देख चुके हैं 1/2 इंटू l इंटू b समकोण त्रिभुज, इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। इसका परिमाप क्या होगा समकोण त्रिभुज का, समझा देता हूं। वैसे मुझे नहीं लगता है कि अब परिमाप आपको बार बार बताने की जरूरत है। समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार का बनेगा, ABC। मान लेते हैं अगर ये A है ये B है तो ये इसका डायगोनल मतलब D होगा। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, आप पैरामीटर क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस d जोड़ दीजिए, ये इसका परिमाप हो जाएगा बराबर आता है।
अब क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज का सपोज क्षेत्रफल एरिया दिया हो और चौड़ाई आपको दी हो, लंबाई पूछी हो, तो हम फॉर्मूले में पुट करके मीन्स ऊंचाई आपको दी है, चौड़ाई मीन्स यहाँ पर क्या होती है ऊंचाई, और आपसे लंबाई पूछी है, तो हम ये इसके बराबर एरिया के बराबर लिख के हम ए निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल। एच पूछा हो तब भी हम निकाल सकते हैं, ए दिया होगा तो। इसमें से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि लंबाई मीन्स वो किसी भुजा की लंबाई या ऊंचाई, तो उसका यदि या तो परिमाप दिया है या फिर क्षेत्रफल दिया होगा, उसके बराबर करके हम निकाल सकते हैं, जो कि मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। साथियों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं चतुर्भुज पर। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। देखिए, हम चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज क्या है जिसमें भुजाएं कितनी हैं? 4। कितनी भुजाएं हैं? 4। चार भुजाएं। तो इसमें भुजाएं 4 हैं। कौन कौन सी हैं? ए बी सी डी। अलग अलग होंगी? बिल्कुल। इसमें प्रत्येक कोण, इसमें क्या कोण 90 डिग्री का होता है? बिल्कुल नहीं होता है। इसमें कोण 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। देखिएगा इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ये जो अब चतुर्भुज आने वाले हैं, या तो ये आयत से बनेंगे या फिर वर्ग से बनेगा। अच्छा, इनके लिए कॉमन फॉर्मूला क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई, ये यूज होने वाला। इसमें ये जो वर्ग है, इसमें एक फॉर्मूला और होता है क्या? विकर्णों का आप गुणा करेंगे तो विकर्णों का वर्ग अपॉन 2, ये लिख लेना आप वहां पर। इससे भी हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखिएगा। यहां पर विकर्ण क्या है आपका? बीडी गुणा शीर्ष से इस विकर्ण के बीच की दूरियों को हम प्लस करेंगे, मतलब क्या करेंगे इसको? an प्लस cn। एक विकर्ण हो गया, ये कह सकते हैं एक दूसरा विकर्ण ही होगा। देखिए d² था, तो दोनों का हमने मल्टीपल कर दिया, किसका विकर्ण होगा? एक प्रकार से, और इसमें भाग किससे लगा दें? 2 से। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसके यदि हम परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होगा? वही आपका चारों तरफ से घेर दीजिए। मुझे लगता है अब आपको परिमाप बताने की मुझे बार बार जरूरत नहीं है। घेर दिया, परिमाप हो गया। दोस्तों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं समानांतर चतुर्भुज पर। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। देखिए, पैरेललोग्राम है क्या? पैरेललोग्राम की जो भुजाएं होती हैं आमने सामने की, वो कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं और बराबर होती हैं, ए बी सी डी। जैसे एडी जो है वो बराबर होगा किसके? बीसी के, और एडी जो समांतर है किसके है? वो बीसी। उसी प्रकार यदि हम बात करें कि ए बी इक्वल टू किसके? बीसी के, और ए बी जो भुजा होगी, ए बी जो भुजा होगी वो समांतर होगी किसके? डीसी के। यहां पर हम इसकी क्षेत्रफल की यदि बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिएगा। ये एक प्रकार का आयत होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका भी मैं कहूंगा कि इसका क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यह लंबाई और चौड़ाई के बारे में समझ लीजिएगा क्या होगा। मान लेते हैं बीसी यदि लंबाई ए है और सीडी की लंबाई बी है, तो यहाँ पर हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई तो ए है, लेकिन क्या चौड़ाई यहाँ बी होगी? नहीं, ये गलत है। चौड़ाई का मतलब है कि ये भुजा और ये भुजा के बीच की एक्चुअल दूरी क्या होगी। तो वो एक्चुअल दूरी के लिए हम यहाँ पर एक लंब डालते हैं, ये, और ये लंब हमें क्या बताता है कि इनके बीच की जो दूरी है वो ये है h, जिसको हमने नाम दे दिया h। अब काफी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ के आता है कि सर आपने ए का मल्टीपल एच से किया,
क्या हम बी से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? ऑफकोर्स बी से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, बी गुणा, यदि आप इस दूरी में को लेते हैं तो इसमें गुणा किसका करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी से हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? ये, तो इसको नाम यदि हम H1 और इसको H2 देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि A का गुणा H1 में और B का गुणा H2 में। इससे भी क्षेत्रफल फाइंड किया जा सकता है और इससे भी क्षेत्रफल फाइंड किया जा सकता है। तो हुआ ना वही का वही फॉर्मूला। ओके, इसके जो दो विकर्ण हैं, एक AC है और एक कौन सा है? BD है। ये विकर्ण है और एक दूसरे के ये समद्विभाजक है। कैसे? ये भाजक, समद्विभाजक है, राइट। इसके यदि हम परिमाप की बात करें, मुझे नहीं लगता है कि अब परिमाप किसी का बताना होगा। आप समझ गए हो, चारों भुजाओं की लेंथ को हम प्लस कर देंगे, परिमाप आ जाएगा। ठीक, जैसे AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ये आपका परिमाप आ गया। तो ये था आपका समांतर चतुर्भुज। अगला इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेपेजियम पर, समलंब चतुर्भुज पर। ट्रेपेजियम को समझिएगा, समलंब चतुर्भुज को समझिएगा। देखिए ट्रेपेजियम होता क्या है? ट्रेपेजियम में एक पेड़ समानांतर होता है, मतलब इसकी दो भुजाएं समानांतर होती हैं एक दूसरे के। जैसे ABCD हमने यदि इनको नाम दिया तो हम ये कह सकते हैं कि AD समांतर होगा किसके? BC के। ये आपका ट्रेपेजियम होता है समानांतर, राइट। AD समांतर है किसके? BC के। तो यदि अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा समझिए। जैसा कि हमने समझाया कि लंबाई गुणा चौड़ाई जो फॉर्मूला होता है किसका होता है? आयत का। उसी से इसका भी फॉर्मूला बनता है। कैसे बनता है? यदि BC की लेंथ हमने मान लिया कि B है और AD की लेंथ हमने मान लिया A है, ठीक। तो मैं पूछना चाहता हूं AD और BC के बीच की जो दूरी होगी वो कौन सी होगी? यही होगी जिसको हमने नाम H दे दिया। तो यहां पर हम A और B को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये लंबाई आ गई इंटू गुणा चौड़ाई मतलब H। काफी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें लंबाई गुणा चौड़ाई में, लंबाई में तो कहीं ऐसा था नहीं कि 2 से डिवाइड करें। तो समझा देता हूं। देखिए, जब आयत के क्षेत्रफल को आप फॉर्मूला देखते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई यही लिखते हैं। सपोज ये L है और ये B है, ये भी L होगा। L और L को जोड़ूंगा तो कितना L आएगा? 2L आएगा। और यदि मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? L ही होगा कि नहीं? तो ये आपका आ गया। इसलिए इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया और इनके बीच की दूरी H ये है। अब यहाँ पर यदि हम इसके विकर्णों की बात करें तो देखिए इसके विकर्ण कौन कौन से होंगे? एक AC है और दूसरा कौन सा है? BD है। तो हम AC विकर्ण की बात करते हैं। इसके विकर्ण बराबर होंगे। यहाँ पर AC जो विकर्ण होगा, सपोज आपसे विकर्ण पूछा गया है तो हम विकर्ण यहाँ पर निकाल सकते हैं। मैंने इसको नाम E दे दिया। तो कहीं ना कहीं त्रिभुज AEC एक कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? यहाँ पर एक कोण समकोण, एक कोण समकोण है E, तो समकोण त्रिभुज कौन सा होगा? AEC। तो आप इस AEC में पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से आप AC फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसके परिमाप की यदि बात करते हैं तो परिमाप आप समझ ही गए होंगे क्या होगा परिमाप। चारों को हम जोड़ देंगे भुजाओं को, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD आपका परिमाप आ गया। मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला चतुर्भुज हमारा समचतुर्भुज है। देखिएगा समचतुर्भुज को फिर डिस्कस करते हैं। समचतुर्भुज, रोम्बस। समचतुर्भुज क्या होता है? एक वर्गाकार कह सकते हैं इसको। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। तो समचतुर्भुज की भुजाएं भी कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन अंतर यह है कि जो वर्ग होता है उसके
चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये इसका डायग्राम, इसको हम फिर से नाम वही ABCD दे देते हैं। चारों भुजाएं यहाँ पर, सपोज BC की लेंथ यदि ये है तो इसकी भी ये होगी, इसकी भी ये होगी और इसकी भी ये होगी। तो हम इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं। इसका क्षेत्रफल देखिए क्या होगा। इसका क्षेत्रफल साथियों हम जानते हैं कि एक भुजा लंबाई आपने L ले ली, लंबाई गुणा चौड़ाई से निकालना है, तो इसमें चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई आप समझ पा रहे हैं, हम इस A को तो चौड़ाई में ही मानेंगे। ये हमने एक लंब डाल दिया जिसको हम ऊंचाई कहते हैं, ये गुणा कर दिया, लीजिए फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन ये अलग अलग प्रकार से कैसे आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा यहाँ पर यदि हम इनके विकर्णों की बात करें तो एक AC विकर्ण है और दूसरा कौन सा विकर्ण है, BD विकर्ण। विकर्ण यहाँ पर एक AC और दूसरा कौन सा है, BD। दोस्तों हमने वर्ग में एक और फॉर्मूला लिखा होगा D²/2। इससे भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। D क्या था, डायमीटर है, सॉरी डायगोनल थे, तो इसके जो डायगोनल थे वर्ग के वो कैसे थे, बराबर, लेकिन इसके बराबर है क्या, नहीं है ना, इसलिए हम इसको AC इंटू क्या कर देते हैं, BD। तो डिवाइड किससे करना है, 2 से। तो हम इससे भी इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब हम इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप फिर से मैं नहीं बताऊंगा, आप समझ गए होंगे। एक तार से चारों तरफ फेर दीजिएगा, आपका परिमाप हो गया है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये थे आपके चतुर्भुज। आई होप कि आपको चतुर्भुज के फॉर्मूले और जो हमने पढ़े वो सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ रहे होंगे और याद हो रहे होंगे। साथियों तो अभी हमने जो 2D में समझा है वो क्या क्या समझा है एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए, एक तो हमने आयत के बारे में समझा था, आयत की पूरी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसका एरिया का फॉर्मूला और परिमाप का फॉर्मूला। वर्ग के बारे में हमने समझा था, त्रिभुज के बारे में समझ चुके हैं और चतुर्भुज। तो अभी हम इन 4 चीजों को समझ चुके हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, आयत, वर्ग, त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में। साथियों मैं चाहता तो अभी हम वृत्त के बारे में भी समझ सकते थे और बहुभुज के बारे में भी, लेकिन मैं अभी आपको उनके बारे में नहीं समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जितना हमने समझा है क्यों ना इससे संबंधित क्वेश्चन कर लिए जाएं और हमें भी पता चल जाएगा क्या हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, या जो हमने समझा है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, यूजफुल है। तो साथियों अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप इनको इसको फिर से देखिएगा, सारे फॉर्मूले को समझिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इनसे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। 0 लेवल से लेकर हम हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम वृत्त और बहुभुज, सर्कल और पॉलीगन के बारे में समझेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। वृत्त और बहुभुज से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम वो एक अलग वीडियो आपको लेकर आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। बोलेंगे